ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 25/11/2000 का, 25/11/2000 का, और आज चल रहा है 14/7/2024 को। बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो, स्वमान में रहना और सबको सम्मान देना। एक तो स्वमान रहना, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, और फिर सामने वाले को भी सम्मान देना कि वो भी विजयी आत्मा है, उसे भी विजयी बनाना है। आज बाप दादा अपने प्यारे से प्यारे, मीठे से मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो चाहे ब्राह्मण संसार करो, ब्राह्मणों का संसार तो बहुत छोटा सा है ना, तो बाबा कह रहा चाहे परिवार कहो चाहे संसार कहो, उसको ही बाबा देख रहे हैं। ये छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है और कितना प्यारा भी है। न्यारा भी है ना, कोई यहाँ से चुना गया, कोई वहाँ से चुना गया, कोई किसी से मतलब नहीं, लेकिन सबसे प्यार है एक दूसरे से, क्योंकि एक बाप की पहचान और एक श्रीमत मिल रही है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर एक आत्मा विशेष है, कोटों में कोई चुनी गई आत्माएं हैं। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती है, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता है कि हर एक ब्राह्मण आत्मा ही की यही है कि जो परम आत्मा को अपनी दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। देखने में तो एकदम साधारण आत्माएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी क्या विशेषता है कि उन्होंने अपनी दिव्य नेत्र से अपने पिता को पहचान लिया। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हों, चाहे बीमार हों, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि मिल गई, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी गिरामी वीआईपीज को भी नहीं मिली है। वीआईपीज को भी नहीं मिली, वीवीआईपी को भी नहीं मिली है। वीआईपी नहीं, वीवीआईपी। तो बाबा कह रहा है तुम कितने महत्वपूर्ण हो, कितने वीआईपी हो। तो यह सभी माताएं क्यों पहुंची हैं? यह सभी माताएं यहाँ क्यों पहुंची हैं? टांगे चलती नहीं चल सकती, लेकिन फिर भी पहुंच जाती हैं, मधुबन में पहुंच जाते हैं ना। तो पहचाना है तभी तो पहुंचती हैं, ऐसे ही नहीं पहुंचती हैं। उन्हें पहचान मिला कि भगवान से हम मिलने जा रहे हैं, तब मधुबन पहुंचती हैं। तो यह पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी और को प्राप्त नहीं हो सकती है। बाबा कितना हम लोगों को ऊंचा उठा रहा है कि बच्चे तुम्हारे अलावा और किसी को ये नेत्र नहीं मिल सकता है। सभी माताएं ये गीत गाती हो ना, हमने देखा, हमने जाना, हमने पाया। माताओं को यही नशा हाथ हिला रही है, नशा है, यही नशा है कि हम लोग भगवान को पहचान गए हैं। सभी हाथ हिला रही, हाँ बाबा, हाँ बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है, बाबा पांडवों से भी पूछता है नशा है? 1-2 से आगे हैं सभी, कोई भी पीछे नहीं है। ना शक्तियों में कमी है, ना पांडवों में कमी है, लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि छोटा सा संसार बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। जब आपस में मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं। देखिए शुरुआत में बहुत छोटा सा ही था ना ब्राह्मण परिवार, सबको दूर दूर भेजा गया था सेवा के लिए, और जब सेवाओं से लौटती थी ना, आती थी मधुबन में, सब बहुत अच्छे से प्यार से मिलन मनाती थी, बहुत प्यार से रहती थी उस समय दादियाँ लोग। आज भी देखते हैं ना तो तीनों दादियाँ हाथ पकड़ कर स्टेज पे चढ़ती थी, उनके पिछाड़ी में और सब दादियाँ, बहुत प्यार रहता था। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि देखो कितना छोटा सा परिवार लेकिन कितना प्यार है। तो बाप दादा देश विदेश की सभी आत्माओं द्वारा आज यही दिल के गीत सुन रहे थे। बाबा, मीठा बाबा, हमने जाना, हमने देखा, हमने पाया, ये सभी गीत गा रहे थे। यह गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में गा रहे थे, दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। एक तरफ तो परिवार से खुशी मिल रहा था कि हम मिल रहे हैं, दूसरा खुशी था कि भगवान को हम लोग पा लिए। तो जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से दृष्टि से बाप दादा के सामने, बहुत बच्चे तो नहीं पहुँच पाए मधुबन, तो बाबा को कह रहा है कि जो सामने वो तो है ही, जो नहीं भी वो भी दृष्टि के सामने, मेरी दृष्टि के सामने है। और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे बच्चों को सम्मुख देख रहे हैं, सभी बच्चों को बाबा सम्मुख देख रहा है। उनकी मुरली, बाबा की मुरली ऐसी चलती थी कि चाहे वो दूर रहे चाहे पास रहे, सभी बच्चों को टच करती थी। तो चाहे देश हो चाहे विदेश हो, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं जानते हो ना? कितने देर में पहुंचेंगे? बाबा को 1 सेकंड से भी कम लगता है। चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार भी दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख कर सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे थे बाबा
कि सभी नैनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। सभी 6 मास का होमवर्क पिछला रविवार को दिए बाबा, जो कि आज चला था। तो बाबा कह रहे हैं कि आज या बच्चे बोल रहे बाबा हमको याद है कि आपने 6 मास का होमवर्क दिया था। आप सबको भी याद है ना, भूल तो नहीं गए? पांडवों को याद है? अच्छी तरह से याद करो। बाबा कहता है अच्छी तरह से याद है ना। बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? भूल जाते हैं बच्चे। 6 महीना का समय दिया गया है। कारण क्या है? समय को देख रहे हो ना, इसलिए याद दिला रहा बाबा कि अचानक विनाश हो जाएगा ना तो आप रोएंगे। तो जैसे एग्ज़ाम आ जाता है डेट, तो माँ बाप भी बोलने लगते हैं ना कि देखो एग्ज़ाम आ रहा, पढ़ाई करो। और उस समय टीचर से भी आप पूछ सकते, लेकिन एग्ज़ाम के समय टीचर कुछ नहीं करेगा और आप उस समय ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बाबा पहले से सावधानी दे रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हैं कि हमारी तैयारी कितनी चल रही है, कितना हम परफेक्ट बन रहे हैं। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। मन जवान हो रहा है कि नहीं? अब वो विकारी वाला जवानी नहीं, यहाँ पर बाबा जवान इसलिए बोल रहा है कि मन शक्तिशाली बन रहा है कि और सेवा करेंगे बाबा, और उमंग उत्साह आ रहा है। तन तो बूढ़ा हो रहा है, एज होता जा रहा है, लेकिन मन में उमंग उत्साह भर रहा है। ये है जवानी। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। तो बाप दादा देख रहे थे आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। आत्माओं की पुकार बढ़ रही है कि कहीं तो भगवान आ जाओ, किसी भी भेष में आ जाओ भगवान, हमारे दुख दूर करने के लिए। आत्माओं की पुकार बढ़ रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची सुख खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी तो दे दो। कहाँ छुप गए हो भगवान? पत्थर में आकर पत्थर बन गए हो क्या? क्या क्या नहीं बच्चे बोल रहे हैं। सोचो, पुकार करने वालों की लाइनें कितनी बड़ी होती जा रही हैं। अभी आप सभी सोचते हो कि बाप की प्रत्यक्षता जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? किस कारण से रुकी हुई है? क्योंकि हम लोग अभी परफेक्ट नहीं बने हैं, इसीलिए। तो जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल से चाहना भी रखते हो कि भगवान को हम प्रत्यक्ष करें, बाबा को प्रत्यक्ष करें, मुख से भी कहते हो हमें बाप समान बनना है ना बाप समान। अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं? बाबा एक दो बार पूछता है कि बनना है ना, फिर बोलते बनते क्यों नहीं हो? बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनने को कहा है? बाप समान। कैसे बनना है? बाबा के श्रीमत पर चलकर। समान शब्द में ये दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकता है कि क्या बनना और कैसे बनना है। दोनों श्रीमत में आ गया है। क्या बनना है? उत्तर है ना बाप समान बनना है। और कैसे बनना है? फॉलो फादर करो। किसको फॉलो फादर? ब्रह्मा बाप को। फुल स्टेप मदर और फादर। फुल स्टेप मदर एंड फादर मतलब कि मम्मा, ये ब्रह्मा माँ है और शिव पिता है। उन दोनों के कदम पे कदम रखना, क्या क्या वो करके गए हैं। निराकार बाप, साकार ब्रह्मा माँ, इन दोनों को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना भी नहीं आता है? फॉलो करना आता है कि नहीं? कोई चल कर गया है, अब कदम आपको मालूम है कि इस रास्ते से गया है, आप साधारण रीति से चल जाएंगे। फॉलो तो आजकल के ज़माने में अंधे भी कर लेते हैं। देखा है आजकल वह लकड़ी की आवाज़ पर, लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ तक पहुँच जाते हैं। आवाज़ होता है तो पहुँच जाते हैं ना। और आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो, बाबा हम लोगों को याद दिला रहा है। आप तो त्रिनेत्री हो, तीनों कालों को देखते हो। कोई भी निर्णय भी करना ना, हमें तीनों कालों को समझ कर करना है। और त्रिकालदर्शी हो, जो त्रिकालदर्शी की भूत व भविष्य वर्तमान तीनों हम लोग देख रहे हैं। त्रिनेत्री, इन आँखों से भी देख रहे हैं कि दुनिया की हालत क्या है, और तीसरा नेत्र से भी देख रहे हैं कि हमें बाबा कहाँ पहुँचाने जा रहा है। तो फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बड़ी बात है? नहीं। बोलो, बड़ी बात है? नहीं है। नहीं, लेकिन कर ही देते हो बड़ी बात। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी और गृहस्थियों के पास भी, छोड़ते बाबा किसी को नहीं है, सब जगह चक्कर लगाते हैं। तो बाप दादा ने देखा हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान गृहस्थ पर, जहाँ तहाँ ब्रह्मा बाप के चित्र तो जरूर रखे हुए। सभी चित्र रखते हैं बाबा के अपने अपने घरों में, सेंटरों में, गीता पाठशाला में, चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहाँ तहाँ चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं।
चारों तरफ चित्र लगा रहता है बाबा के, अच्छी बात है। लेकिन बाप दादा यह सोचते हैं कि चित्र को देखकर चरित्र याद आता है, कि केवल चित्र को ही देखते हो। चरित्र क्या है? वो कैसे अपना कर्म किए, कैसे उनके बोल थे, कैसे उनका संकल्प चलता था, कैसे वो सेवा करते थे, ये है उनका चरित्र। कैसे उनके स्वभाव संस्कार थे। तो सिर्फ चित्र ही देखते रह जाते हो कि चरित्र भी याद करते हो? जैसे जब योग में बैठते हैं ना, तो केवल चित्र को नहीं देखना है, बाबा क्या क्या किया ना उसके अनुसार अपने आप की चेकिंग करनी है कि क्या मेरा वैसा कदम बन रहा है। चित्र को देखकर प्रेरणा तो मिलती है कि ब्रह्मा बाबा कैसे किए। जब हिस्ट्री हॉल जाते हैं ना मधुबन में, हिस्ट्री हॉल में जब मतलब हर फोटो लगा हुआ चारों तरफ हिस्ट्री हॉल में, कि कैसे ब्रह्मा बाबा और सारे आदि रतन पूरा बोझा ढो रहे हैं, कैसे पानी ढो, हर चीज़ का फोटो लगा हुआ है वहाँ पर, इसलिए नाम पड़ा हिस्ट्री हॉल। तो बाबा कहते चित्र को देखकर प्रेरणा तो मिलती है ना कि कितना वो लोग सेवा किए हैं। तो बाप दादा और कुछ नहीं कहते, सिर्फ एक ही शब्द कहते, फॉलो करो। बस फॉलो करना हम लोगों को। सोचो नहीं कैसे करे बाबा, क्या करे, कितना करे, जितना है उतना करते चले जाओ। प्लान बनाओ, ज़्यादा प्लान नहीं बनाओ, यह नहीं करें, यह करें, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, नहीं। जो बाप ने किया कॉपी करो। बाबा कैसे किया वैसे हम लोगों को भी कर देना है। बस कॉपी करना भी नहीं आता है क्या? कॉपी करना आता है कि नहीं? किसी को नकल करना आता है ना, तो नकल कर सकते हैं। आजकल तो साइंस ने भी फ़ोटो कॉपी की मशीनें निकाल ली है। देखते हैं एक फ़ोटो रहता है, उसका कितना फ़ोटो कॉपी बन जाता है, निकाली है ना सभी। तो यहाँ फ़ोटो कॉपी है ना, यहाँ फ़ोटो कॉपी मतलब ब्रह्मा बाबा से दादियाँ निकली, आदि रतन निकले, दादियों से दीदी लोग निकली, कितने भाई बहन निकले, अब हम लोग भी निकल रहे हैं। तो हम लोगों को भी फ़ोटो कॉपी बनना है, यानी जैसे ब्रह्मा बाबा वैसे हम। तो यह ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं, भल रखो, कोई मनाहित नहीं, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े बना कर रखो, लेकिन फ़ोटो कॉपी बन कर दिखाओ। फ़ोटो कॉपी बनकर मतलब खुद को बना लो बाप समान। तो बाप दादा चारों ओर का चक्कर लगाते हुए देख रहे थे। चित्र से सबको बहुत प्यार है या चरित्र से प्यार है? किससे प्यार है? संकल्प भी है, उमंग भी है और लक्ष्य भी। बाकी क्या चाहिए? बाबा कह रहा है कि देखो चित्र से भी प्यार होना चाहिए, ऐसा नहीं है ब्रह्मा बाप का चित्र से भी प्यार है, वो करके गए ना, वो साधारण आत्मा तो नहीं है। शिव बाबा के भी चित्र से प्यार है, लेकिन चरित्र को फॉलो करेंगे तब चित्र का महत्व है। ऐसा ही चित्र रख दिए तो कोई महत्व नहीं। तो बाबा कहता है संकल्प भी है बनने का, उमंग भी है और लक्ष्य भी है, बाकी और क्या चाहिए? तो बाप दादा ने देखा कि कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चारों ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा 3 कोने तो पक्के हैं। कौन कौन? संकल्प भी, उमंग भी और लक्ष्य भी। और एक कोना पक्का होना है, संकल्प भी, उमंग भी, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है तो यही कहता है कि बाप समान बनना है, सब यही कहते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि बाप से थोड़ा सा कम बने, नहीं, वही बनना चाहते हैं, समान बनना। अच्छी बात है, अच्छा है संकल्प। एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चढ़ते चढ़ते ढीला हो जाता है, वह है दृढ़ता। जैसे कि अब कोई भी किए कि हमको ये करना है और क्या होता है, थोड़ा अलबेलापन आ जाता है, आप दृढ़ता नहीं रखते हैं तो वो कम बेसी हो जाता है। अब 4 पाँव में एक थोड़ा सा कम रहे तो सेट होगा? टेबल नहीं होगा। तो बाबा कहता है ये दृढ़ता कभी कम कभी बेसी हो जाती है। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है। साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हो बातें आ जाती है। साधारण शब्दों में क्या बोलेंगे कि बातें आ जाती है, बहुत बड़ी परिस्थिति आ जाती है, वह दृढ़ता को ढीला कर देती है। क्या करे, अब देखना पड़ता है, परिवार है, ये है, वो, बहुत सारा बहाना। बाबा क्या आपकी परिस्थितियों को नहीं जान रहा है जो दे दिया आपको? तो बाबा कहता है कि बच्चे समझ कर चलो, तो दृढ़ता बना कर चलो। दृढ़ता उसको कहता मर जाएं, मिट जाएं, लेकिन संकल्प ना जाए। अगर हम कोई धारणा कर चुके हैं तो इसके लिए प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो झुकना भी पड़े। अगर कोई बोल रहा है कि तुमको झुक कर चलना होगा, ठीक है, झुक जाएंगे। जीते जी मरना भी पड़े, बहुत कुछ सहना पड़े, लेकिन आपका जो धारणा है, जो संकल्प की है धारणा के लिए, वो टूटना नहीं चाहिए। हमको करना है, चाहे हम खूब काम करें, खूब सहन भी करना पड़े, गाली भी लेकिन बाबा का श्रीमत पहला नंबर।
तो आपको मरना भी पड़े, सहन भी करना पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन संकल्प ना जाए। अंदर में संकल्प तो पावरफुल कर सकते हैं ना। तो इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था, इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, शेर आएगा तो डरेंगे तो नहीं। ऐसे बच्चों को नहीं हम लोग करते थे कि इतना पानी पिएंगे, इतना मिर्ची खाएंगे, तो उसमें घड़ा का पानी रख देता था बाबा कि इतना पानी पिएंगे और इतना सारा मिर्ची रख देता था, इतना मिर्ची खाएंगे, और उसके बाद बोलते थे कि मारेंगे तो डरेंगे तो नहीं, मतलब शेर आ जाएगा तो परिस्थिति आएगा तो डरेंगे तो नहीं। तो फिर हाथ से ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, तो आँख क्या हो जाता था, तो आँख ऐसे जब पलक झप जाता था तो फिर हाथ से ऐसे आँख के सामने करते थे। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का कराते थे, देखो हिल गए, देखो हिल गए। चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आँख ना हिले, संकल्प में ढीलापन नहीं, क्या कैसे होगा। अब इतना बड़ा परिस्थिति है, कुछ नहीं, बाबा आप मेरे साथी हैं, योग से प्रयोग करें। अभी एक जगह बहुत अच्छा से एक माता लोग थी, बहुत डर डर के रहती थी, लेकिन अभी बहुत सारा विजय उनको मिल गया है, बहुत खुश हो रही है कि विजय योग का प्रयोग की और कदम भी आगे बढ़ाई तो विजय लगा, उनके माथे पे तिलक तो लगा हुआ तो विजय हो गया। तो वह तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था। छोटे बच्चे थे ना, बस ऐसे ही डराने के लिए। आप तो बड़े बड़े हो, सबकी कर्मेंद्रियां बड़ी हैं, तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प पक्का है कि आप कुछ भी परिस्थिति आ जाए बाप को तो नहीं छोड़ेंगे, बाप के श्रीमत को तो नहीं छोड़ेंगे, पक्का करवा रहे बाबा। तो संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है। बनना है या नहीं, बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ कि बनना ही है बाप समान। टीवी वाले निकालो इनका फोटो, ऐसे बाबा बोल रहा है निकालो, टीवी काम में आने चाहिए ना, इसलिए बड़ा बड़ा हाथ करो और फोटो निकल रहा है। तो अच्छा, माताएं भी उठा रही हैं हाथ, पीछे वाले ऊंचा हाथ करो, बहुत अच्छा। कैबिन वाले नहीं उठा रहे, कैबिन वाले तो निमित्त है ना, बाबा कह रहा है कि जो निमित्त है तो वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन और सबको हाथ उठाना है। थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर देते हो, मतलब थोड़ा समय हाथ उठा लेते, लेकिन जब घर में जाते हैं तो मूंझ जाते, परिस्थिति आ गया क्या करें, तो बाबा कहते हैं अच्छा थोड़ा देर के लिए तो खुश कर देते हो। अभी बाप दादा सिर्फ एक बात बच्चों को कराना चाहते, कहना नहीं चाहते हैं, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला मत कर दो। परिस्थिति आया है लेकिन संकल्प क्या करो, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ, मैं सदा आगे बढ़ने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कोई कुछ भी दे, दुख दे, लेकिन आपका शुभ भावना मिटना नहीं चाहिए। उस आत्मा के प्रति भी जो गलत दे रही है ना, उसके प्रति भी हमारे संकल्प ढीले ना हो। आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, तो क्या विश्व को परिवर्तन नहीं कर सकते हो? जब माया और प्रकृति को वश में कर सकते हो तो आप विश्व परिवर्तक आत्मा हो। आपका ऑक्यूपेशन तो याद है ना, क्या है ऑक्यूपेशन, हमारा काम क्या है? खुद को बदलना और सबको बदल देना, विश्व को बदलना। तो विश्व परिवर्तक होना, अगर कोई अपने संस्कार के बस आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते? सुख में परिवर्तन कर देना। कोई कितना भी हिलाए तो क्या सोचना है, जरूर हम आगे बढ़े तब नहीं हिलाने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर आ रहा है। इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते, कोई कितना भी इंसल्ट करे हमें सहन कर लेना है। गाली को भी गुलाब नहीं बना सकते, कोई गाली भी दे रहा है तो उसे गुलाब बना देना है। समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते। समस्या आ रही है, यही तो समस्या है जो जिसको पार करके हम बाप समान बन जाएंगे। बाबा के सामने कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं, पेपरों में कितना नाम उनका बदनामी किया गया, जबकि इतने रईस थे, वो इतना जाने माने ज्वेलर्स थे, लेकिन उनका कितना खराब स्थिति कर दिया गया था, पूरा पेपर में गंदा गंदा शब्द छापा गया था, लेकिन बाबा हिले। काम किसका है? बाबा का, बस। और बाबा से हंसी मजाक करते थे कि बाबा हम तो बहुत अच्छे चल रहे थे, चलते फिरते ब्राह्मण को आपने फंसा लिया, लेकिन हंसी मजाक, ऐसे गुस्सा से नहीं बोलते थे बाबा। तो बाबा कहता है कि बाप समान बनने का लक्ष्य लिया है तो समस्याएं तो
आएंगी। आप सबको याद है जब आप ब्राह्मण जन्म में आए, निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा चाहे 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल से कहा मैं बाबा का और बाबा मेरा, संकल्प किया था ना, और बनते चले गए कि छोड़ दिए, और विश्वास पक्का हो गया ना। शुरुआत में इतना विश्वास पक्का नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हो रहा है और ज़्यादा पक्का। और अनुभव, तो अनुभव किया ना, ये अनुभव किए हम लोग कि जब आता था कोई परिस्थिति, बाबा आप आए हो तो आओ मदद करने, तुरंत हाजिर हुजूर होता था। तब से आपने माया को चैलेंज करना शुरू कर दिया। क्या क्या चैलेंज किया? जो भी धारणा करते चले गए वो चैलेंज ही तो था हमारे सामने। तो माया जीत बनूंगी, ये चैलेंज माया को किया था ना, और करते गए तो विजयी बने ना सभी लोग। माया जीत बनना है कि नहीं? अभी भी जो सूक्ष्म है उससे भी माया जीत बनना है। माया जीत आप ही हो कि अभी दूसरे आने वाले हैं बनने के लिए? हम ही लोग हैं ना। तो जब माया को चैलेंज किया तो चैलेंज किया, ये समस्याएं, ये बातें, यह हलचल माया की तो रॉयल रूप है में आ रही है, मतलब बहुत बड़े रूप में आएगी, लेकिन वो आपका बाल भी बांका नहीं करेगी, ये भी तय है। माया और कोई रूप में नहीं आएगी। और ही जैसे कि रावण अपने भेष में आता तो सीता पहचान लेती। रावण किस रूप में आया? साधु के रूप में आया, रॉयल रूप में आया ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी ना रॉयल रूप कौन है? ब्राह्मण आत्मा। जैसे लौकिकता से तो आप निकल गए, अब आएगा पेपर किसके द्वारा? ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा। तो क्या आप एवर रेडी हैं? तो इन रूपों में ही माया जीत बनना है। अब बाबा क्लियर कर रहा है कि ब्राह्मण आत्माओं में ही हमें माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, या बहनें नहीं बदलेंगी, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं, यहाँ बहन नहीं यूज किया गया, यहाँ आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना होगा। और बदल रही हैं अभी बहुत जगह ना, बदलाव आ रहा है और विजयी भी बन रही है, बहुत जगह से रिजल्ट आ रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है ना कि अब इस बात में मूंझना नहीं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं से बाबा पहले से ही समझा दे रहा है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है ना, बदला नहीं लेना है, बदल के दिखाना है। तो बदलना है ना, यह तो पुराना स्लोगन है। नई रूप में, रॉयल रूप में माया और भी आने वाली है। ऐसी ऐसी माया आने वाली ना, लगेगा ये भी ऐसा कर रहा है, ये भी ऐसे कर रहा है, लेकिन हमें मूंझना नहीं है, घबराओ नहीं। बाप दादा अंडरलाइन अभी से करवा रहे हैं, याद दिला रहे, और अंडरलाइन ऐसी ऐसी माया आएगी, लेकिन हिलेंगे क्या? अगर ऐसा पेपर आ जाए कि निमित्त आत्माओं के द्वारा कड़ा कड़ा पेपर आए, तो ये भी ऐसे करा। घर वाले बोलने लगे, देखो ये इसी के बात सुनती थी ना, देखो ये कैसे कर रही है। तो क्या करेंगे आप? बाबा पे निश्चय और किसी पे नहीं। अब आ गया टाइम, केवल बाबा रिगार्ड दे रहे हैं सबको, लेकिन बाबा। तो माया ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है। कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं, ये माया नहीं है, ये माया नहीं, ऐसे बच्चे बोलते थे उस समय। तो यह सच्ची बात है, जो बात बता दे रहा बाबा वो सच्ची बात है। ऐसा पेपर आ रहा है, अब आ रहा है, और भी रॉयल रूप में आने वाली है। बाबा क्लियर कर रहा है, डरना नहीं है, डरो मत। क्यों? देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे तो जीत होती, यही ना होता है खेल में, क्या होता है, चाहे हार चाहे जीत। तो जो भी उनके पास छोटे छोटे अस्त्र शस्त्र होंगे, यूज करेगी या नहीं करेगी? अब जो बचा हुआ शस्त्र अस्त्र है माया का, वो तो यूज करेगी ना, करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, ये निश्चित है, माया का अंत होना ही है। लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है, उतना नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, और भी ज़्यादा करेगी, ये क्लियर बाबा कर रहा है। फिर आपके पाँव में झुकेगी, और लास्ट में सब झुक जाएंगे कि हमसे नहीं संभलेगा, हमसे ये देश नहीं संभलेगा, हमसे ये पूरा विश्व नहीं संभलेगा। बहुत ऐसी ऐसी आत्माएं, वरिष्ठ आत्माएं भी लास्ट में बाबा क्या बोलता है, झाड़ हिलाया जाएगा ना, तो बहुत अच्छे साल से चलने वाली आत्माएं भी हिल जाएंगी और बोलेगी हम नहीं चल सकेंगे।
और लास्ट में क्या होगा कि जो दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके आगे वो झुक जाएगी। पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी और उसके बाद खुद झुक जाएगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करवा रहे हैं, बाप समान बनना। किसके समान? बाप समान बनना है और किसी भी भाई बहन को नहीं देखना है। अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो और सम्मान सबको दो। अब इसमें ये नहीं बाबा बोल रहा है कभी भी कि सम्मान नहीं देना, सम्मान देना है, लेकिन अपने अंदर ये संकल्प करना है, हमको बाप समान बनना है। अर्थात सम्मान लेने से नहीं मिलेगा। बाबा कहता है लेने से नहीं मिलेगा। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं ना, हमको आप सम्मान नहीं दिए, हमको ये नहीं किए, वो नहीं किए, तो बाबा कहता है सम्मान मांगने से आपको नहीं मिलेगा, सम्मान के लायक बनना पड़ेगा। तो बाबा कहता है देना अर्थात लेना। आपको पहले सम्मान देना होगा, आपको वैसा बनना होगा, सम्मान खुद मिलेगा। सम्मान दे यह यथार्थ नहीं है ना, खुद दे नहीं, आपको देना होगा। सम्मान देना ही लेना होगा। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान लो, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान लो और संपन्नता का स्वमान लो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना हो जाएगा। जब आप सबको सम्मान देंगे तो सामने वाला देगा कि नहीं? वो तो देगा ही ना। तो इन दो बातों में अब दृढ़ता रखो। किन दो बातों में? स्वमान लेना है और सम्मान देना। कैसी भी परिस्थिति हो, हिलना नहीं है। आपकी दृढ़ता को कोई भी हिलाए नहीं। करना है तो करना है, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, कभी भी दृढ़ता को ढीला नहीं करना है। मजबूत करके चलो, अचल बन कर चलो। तब यह जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है ना 6 मास का, वो पूरा हो सकेगा। प्रॉमिस तो याद है ना, यह नहीं देखते रहना अभी तो 15 ही दिन पूरा हुआ और बाबा बोल रहे हैं, बाबा याद दिला रहे हैं। 5.5 मास तो अभी पड़े हैं ना, कर लेंगे बाबा, समय निकलता चला जाएगा। जब रूह रिहान करते हैं ना तो अमृत वेले रूह रिहान तो करती हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते हो ना, बाबा पूछता है अपनी बातें तो जानते हो ना, क्या क्या बात करते हैं? बाबा ये आत्मा ऐसे करती है, बाबा इसको ठीक कर दो, बाबा ये ठीक कर दो, बोलते हैं ना। बाबा कहता है कि नहीं, अपने आप को इतना पावरफुल बना लो कि सामने वाला अपने आप सुधर जाए। अभी हंसी की बात है कि जब भी अभी युगल आते हैं ना तो जानते मंत्र पढ़ना तुम शुरू कर दी। मन में जब बोलते ना बाबा आपका बच्चा है तो समझ जाते, वाइब्रेशन कैच होता है ना, मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है ठीक है। तो बाबा कहता है कि अपनी बातें तो जानते हो ना, क्या मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। तो पावरफुल है ना हम लोग। तो अब दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। उल्टी क्या होगा बाबा आप ठीक कर दो, बाबा ये नहीं, इसमें दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता कुछ नहीं, सब अच्छा होगा, सभी आत्माएं अच्छी हैं। क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसा नहीं करना, क्रोध नहीं करना है। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में कम, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज़्यादा है। इस पर क्लास कराना, क्रोध के कितने रूप है। आज फिर से बाबा कल दिया था ना एक दिन कि दुख का कितना है 101, और सुख कैसे चाहिए कितना, उसका लिस्ट निकालो। आज बाबा बोल रहा है क्रोध का कितना रूप है, कैसे कैसे हम लोग क्रोध करते हैं। क्रोध का तो अंश है अभी, उसको भी ठीक करना है। फिर क्या कहते हैं, हमारा भाव ऐसा नहीं था, फिर बाद में डिस्टर्ब होते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए था, न भावना थी, ऐसे कह दिया। इस पर क्लास कराओ। और 6 मास में अभी जो दिन 5.5 मास बचा हुआ ना, तो इसमें जो अंश मात्र भी क्रोध आ रहा ना, उसको बाबा को समर्पण कर देना है। आता तो है लेकिन उसको भी समाप्त कर देना है। अच्छा, टीचर बहुत आई है ना, 1200 टीचर आई हुई थी। 1200 ही दृढ़ संकल्प कर लें तो कल ही परिवर्तन हो जाएगा पूरा विश्व का। अगर 1200 टीचर पावरफुल बन जाए तो तुरंत एक सूर्य पूरे जगह में रोशनी कर सकता है। अब 1200 सूर्य बन जाए तो
बहुत रोशनी हो जाएगा। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे। जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना बहनों भाइयों में, ये लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बच जाएंगे सभी। तो क्या बन जाना हमें? ज्ञान सूर्य बनना, क्रोध के अंश को भी समाप्त कर देना 5.5 मास में। ये पूरा पावरफुल योग लगाने के लिए बाबा कह रहा है और क्लास भी कराने के लिए कह रहा है। टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत हैं टीचर्स, निमित्त है फाउंडेशन, तो हाथ उठाएं कि 5.5 मास में क्रोध का अंश भी अब समाप्त करना है और बहुत प्यार से चलना है। अगर फाउंडेशन पक्का दृढ़ रहा तो झाड़ तो आप ही ठीक हो जाएगा। अगर फाउंडेशन पक्का है तो देख रहे हैं झाड़ ठीक हो रहा है कि नहीं। बहुत जगह रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है और विजयी बनने का आ रहा है, ये बहुत खुशी हो रही है। तो आजकल चाहे संसार में, चाहे ब्राह्मण संसार में, हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। सबको प्यार चाहिए और भी हिम्मत भी चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं। देखिए मतलब का प्यार होता है एक होता है स्वार्थ का प्यार, एक होता है मोह का प्यार। ये तीनों ही प्यार से न्यारा बन जाना, किनारा कर लेना है। क्योंकि इससे क्या है, बच्चों में अगर आप मोह हैं तो मोह बस क्या करेंगे, उसके बुराइयों को आप दबा दीजिएगा ताकि लोग ना जाने, और इससे क्या हो जाएगा, उसका संस्कार और ज़्यादा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। लेकिन वहाँ ऐसा प्यार बाबा नहीं बोलता है। बाबा प्यार ऐसा जो निर्माण, आज भी बोला ना, निर्माण और निर्माण बनना है, खुद को भी अच्छा बनाना तो सामने वाले को भी अच्छा बनाना है। तो एक सच्चा प्यार रखो सबसे, सभी आत्माओं से सच्चा प्यार करना। आप उसको बदल देंगे तो हमेशा के लिए बोलेगा ना अच्छा हुआ, मेरा ये संस्कार समाप्त हो गया। दूसरी हिम्मत भी रखो ऐसा करने का। आप डर जाएंगे तो कर पाएंगे, हिम्मत रखना है। मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके ऊपर नीचे भी कर लिया, लेकिन 5% तो अच्छा किया होगा। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, यह बहुत अच्छा किया, और फिर उसको कहो बाकी ये सब ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसा थोड़ी किया जाता है, यह नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश था, कमज़ोर था, वो और नर्वस हो जाएगा, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ। और ये बात बहुत अच्छी आप में है, ये बात बहुत अच्छी, मतलब किसी के अंदर क्वालिटी है तो बोलना ये बात बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं, यह आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर आप उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो। परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती है, परवश आत्मा में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती। इसीलिए अगर छोटी बात भी कहें तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है, या तो मतलब गुस्सा करके ऐसा कर देगा जैसे कि टेंशन कर देगा, लड़ाई कर देगा। तो बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, प्यार से ही किया ना। आपकी कमी कभी सुनाई, आप विकारी हो, आप तो गंदे हो, कहा नहीं। तो आपको स्मृति दिलाई आप आत्मा हो, और आप इसी श्रेष्ठ स्मृति में आप में समर्थी आई और परिवर्तन किया। बाबा कितना प्यार से बोलता है, कैसे बोलता है, लेकिन हम लोगों को प्यार से चलना है। तो हिम्मत से ये स्मृति दिलाओ, स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। समझा आप क्या करना है? तो अभी तो समान बन जाएंगे ना, पूछ रहा है बाबा कि 5.5 मास में समान बन जाएंगे। बोले हाँ बाबा, करना ही है। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो मदर फादर। जो बाप ने किया वह करना है, बस कदम पर कदम रखना है, तो बाप समान बनना सहज अनुभव होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है। आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगा देते हो, कैसे होगा इतना जल्दी? ये आश्चर्य की मात्रा है, नहीं लगाना है। अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड, पत्र, दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए। सभी कहते हमारी भी याद देना, हमारी भी याद दे देना, ग्रीटिंग कार्ड में मेरा भी नाम लिख दो, मेरा भी नाम लिख दो। तो बाप भी कहते हमारा भी याद प्यार दे देना उसको। मतलब डायरेक्ट बाबा भी नहीं देगा याद प्यार, क्या करेगा कि किसी आत्मा के द्वारा बोलेगा जाओ उसको दे देना मेरा भी याद प्यार। सही लगेगा? वैसे वो डायरेक्ट हमारे पास आए या किसी के द्वारा हमको दे, क्या चाहिए? डायरेक्ट बाबा दे ना। तो बाबा भी बोल रहा है कि तुम जब उसके द्वारा भेजते हो कि मेरा दे देना, मेरे लिए योग लगा दीजिए ना, बहुत मेरा परिस्थिति आ रहा, मेरे लिए योग कर दी, ये क्या है? बाप से खुद योग लगा सकते ना। तो बाबा कहता है कि दे देना, हम भी बोल देंगे।
याद तो बाप भी करते, बच्चे भी करते हैं, क्योंकि इस छोटे से संसार में ना है ही बाप दादा और बच्चे, और विस्तार तो है नहीं, फिर किसी और के द्वारा क्या कराना। छोटा सा परिवार है ना, तो क्या बाप नहीं देखेगा अपने बच्चों को, कि बच्चे नहीं देखेंगे? तो कौन याद आएगा? बैठ जाए। कौन याद आएगा? अब बाबा याद आएगा। तो बच्चों को बाप और बाप को बच्चे याद आना चाहिए। किसी मीडिएटर के द्वारा आपको काम नहीं करवाना है, बीच वाले के से नहीं करवाना है। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत 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 याद प्यार दे रहे सभी बच्चों को। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाकर सभी आत्माओं की पुकार पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को, जो संपन्न रहेगी वही तो दूसरों को भी पूरा कर सकेगी भावनाओं को। सदा निर्बल को परवश को अपनी हिम्मत से वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप के मदद के पात्र आत्माओं को। जैसे बाप के मदद के पात्र कौन बनेंगे? जो अन्य आत्माओं को मदद करेगी। बाबा कमज़ोर को कितना करेंगे? बाबा बोलता है कि बच्चे तुम्हारे द्वारा उनको मदद होनी चाहिए, हम तुमको मदद करेंगे, क्योंकि हम लोग भगवान को पहचाने हैं। तो सदा विश्व के परिवर्तक बनकर स्व परिवर्तन से माया प्रकृति और कमज़ोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्मा बनो। क्या करना है? कि माया को भी बदलना है, प्रकृति को भी बदलना है, और कमज़ोर आत्माओं को भी बदलना है। तो ऐसी परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का चारों ओर से के छोटी से संसार की सभी आत्माओं को सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है आज का, साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत बनो। साइलेंस की शक्ति, जब आप साइलेंस में रहेंगे ना, आपको पहले से टचिंग हो जाएगा कि कोई ना कोई विघन आने वाला है, पता चलता है ना। और विघन आने वाला है तो उसके लिए क्या करने लगेंगे? तुरंत योग करने लगेंगे, है ना। तो दूर से ही पहचान कर उसको फिर भगा देंगे। तो ऐसी माया जीत बनो। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ये नहीं सोचना कि माया नहीं आएगी, लास्ट घड़ी तक आएगी। माया का काम है आना, और आपका काम है दूर से ही भगा देना। माया आए और आपको हिलाए, फिर आप उसको भगाओ, यह भी टाइम वेस्ट हुआ ना। माया आया तुरंत उसको ठीक कर दो, तुरंत। अगर नहीं ठीक करेंगे ना तो वो माया का रूप बढ़ जाएगा। इसलिए जगह जगह पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, माया को भगाना पड़ेगा। इसीलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहले पहचान लो ये माया है, और उसके बाद अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न होकर उसको भगा दो। उसे पास आने मत दो, उसे पास आने भी मत दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो मैं पुरुषार्थी हूं ना, अभी हम कैसे बोल दें, नहीं, कहीं कहीं आपको निर्णय लेना पड़ेगा। बोलेंगे नहीं बाबा कैसे करें, नहीं, जगह जगह पे ऐसी परिस्थितियां आएंगी। आपको सीता निर्णय नहीं ना ली कि हम लक्ष्मण रेखा से बाहर ना निकले, वो क्या की? बाहर निकल गई, जबकि बोल के गया था लक्ष्मण कि इस रेखा से बाहर नहीं निकलना, निकल गई। तो यही चीज़ बाबा बोल रहा है कि बच्चे केवल बाप और श्रीमत, और अब कुछ नहीं, क्योंकि अब ब्राह्मण आत्माओं से भी पेपर आएगा। तो यह भी माया की खातिरी करते हो, क्या हो गया, कैसे करे, क्या करें, फिर तंग हो जाते हो। इसीलिए दूर से ही परख कर भगा दो, माया जीत बन जाओ। स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा क्या है? कि हम सत्युगी लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा है। हम ही आत्मा हैं जो देवी देवता के रूप में राज्य करेंगे। हम ही वो पूज्य आत्मा जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। हम श्रेष्ठ आत्मा हैं। हम परम धाम में सबसे ऊंचा स्थान में रहने वाली, पाप के नज़दीक रहने वाली आत्मा है। ये पांचों स्वरूप है हमारा श्रेष्ठ भाग्य। तो इसको याद करके, इमर्ज करके पुराने संस्कारों की रेखाओं को खत्म कर देना है, मर्ज कर देना है। ओम शांति।